एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस को मिली कामयाबी। अतुल की पत्नी निकिता गुरुग्राम से हुई गिरफ्तार। प्रयागराज से निकिता की मां और भाई गिरफ्तार। अतुल सुभाष सुसाइड मामला, आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने भेजा चातुर्य न्यायिक। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नगर पालिका ने फिर अतिक्रमण हटाने का काम किया शुरू। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उधर यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर। साफ सफाई के बाद मंदिर के अंदर शुरू हुई पूजा अर्चना। मंदिर खुलने से लोगों में खुशी का माहौल। संभल हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। फरार उपद्रवियों पर रखा जाएगा इनाम। गिरफ्तारी के लिए गठित होगी स्पेशल टीम। अब तक पुलिस ने 40 उपद्रवियों को किया है गिरफ्तार। संभल में बुलडोजर कार्रवाई पर एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान। कहा, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण के बाद चलाया जा रहा है अभियान। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान एकजुट हुए हैं। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। मौलाना कल्बे जमात के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गोंडा में निकाली गई जन आक्रोश रैली। पुतला फूंक कर लगाया गया विरोध। यूपी के जौनपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से हथियार और नकदी बरामद। उधर यूपी के मैनपुरी कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस मामले में 4 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 21 साल बाद आया बड़ा फैसला। चुनावी रंजिश के चलते हुआ था हत्याकांड। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक शातिर चोर गिरफ्तार। एक देशी तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। उधर यूपी के बरेली में सराफा व्यापारी से लूट का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के सामान के साथ 2 तमंचा, कारतूस के साथ मोबाइल फोन भी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी। हरियाणा के नूह से हुई युवक की गिरफ्तारी। 16 साल पहले नाबालिग को लेकर फरार हुआ था ट्यूशन टीचर यूसुफ। उधर यूपी की मथुरा में मृत गोवंश के अवशेष मिलने का मामला। 37 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। मथुरा वृंदावन रोड पर लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। डकैती हत्या के मामले में वांछित था अभियुक्त। यूपी के बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कैफे मालिक से मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क स्कूली छात्रों के बीच मारपीट हुई है। जमकर चले लात और घूसे, थप्पड़, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन के लालच में बुआ ने करवाई भतीजे की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को 55,000 की नकदी बरामद की गई। बरेली में पुरानी रंजिश के चलते महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। पड़ोसी पर लगा हमले का आरोप। महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। उधर यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। बच्चे ने किया हत्या का खुलासा। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के जौनपुर में सड़क हादसा हुआ है। नियंत्रित होकर खाई में गिरी बस। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मैनपुरी में बिजली का काम करते समय बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आए 3 बिजली कर्मचारी। तीनों कर्मचारियों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। यूपी के बांदा में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में एक की मौत, 20 यात्री घायल। घायलों का इलाज जारी। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आज विस्तार होना है। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से 20 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से करीब 20 मंत्री शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। शिवसेना से 12, एनसीपी से 10 मंत्री शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें बीजेपी की तरफ से 20 मंत्री शामिल हो सकते हैं, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इसके अलावा शिवसेना से 12, एनसीपी से 10
मंत्री करीब शामिल हो सकते हैं। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चला है कि 20 बीजेपी से, 12 शिवसेना से और 10 एनसीपी से शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी के गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। आपको बता रहे जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद। ये गिरीश ने कहा है जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद उनकी तरफ से कहा गया है। बीजेपी के गिरीश महाजन जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो आज फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें जो फॉर्मूला तय किया गया है, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि बीजेपी की तरफ से करीब 20 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन वहीं गिरीश महाजन बीजेपी के वो मंत्री बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष हमारे माननीय अमित भाई है, माननीय देवेंद्र जी है, बावनकुड़ी जी, सबका आभार कि मुझे आज मैसेज आया है। मैं एक फ्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन शपथ के बाद अब आज बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की। लिहाजा जरा समझ लीजिए कि आखिर कौन कौन बनने वाले हैं फडणवीस के सारथी। तो देखिए, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं, जरा उनके नाम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चंद्रशेखर बावनकुले जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, काफी सीनियर नेता हैं। पंकजा मुंडे जो कि इसके पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन जिनका नाम चल रहा है, चर्चा चल रही है। इसके अलावा पंकज भोयर हैं, शिवेंद्र राजे भोसले हैं, जय कुमार रावल हैं, चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और मेघना बोर्डीकर। ये वो चेहरे, ये वो नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। इसमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है, यानी दोबारा मौका दिया गया है। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं जो कि फडणवीस के सारथी बनने वाले हैं। हालांकि इसी के साथ साथ विभागों को लेकर भी जो कश्मकश है, जो चर्चा है, वो भी चल रही है। इस बीच देखिए, फडणवीस के जो सारथी हैं, उसके साथ साथ जो शिंदे गुट से जो नेता मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री पद संभालने वाले हैं, उनके नाम भी सामने निकल के आ गए हैं। संजय शिरसाट जो कि शिवसेना के मंत्री बन सकते हैं, जो कि शिंदे गुट के काफी करीबी बड़े नेता भी हैं। उदय सामंत हैं, शंभूराज देसाई, गुलाब राव पाटिल, भारत गोगवाले, इसके अलावा संजय राठौर, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक, योगेश कदम और प्रकाश आपटीकर। ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही। दरअसल कि शिवसेना गुट से, शिंदे गुट से ये जो नेता है, ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि विभागों को लेकर के जो खींचतान है, वो भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि इसमें होगा क्या आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल फडणवीस के जो सारथी बनने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी के कोटे से हो, चाहे वो शिंदे गुट से बनने वाले हों, उनके नाम और चेहरे निकल के सामने आने शुरू हो गए। जो फॉर्मूला था वो पहले ही तय कर लिया गया था, 21 बीजेपी से, 11 शिंदे गुट से और 10 एनसीपी गुट से। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे एनसीपी मंत्रियों के जो नाम है वो भी यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। एनसीपी के जो मंत्री हैं, उनमें से दरअसल कहा जा रहा है कि 8 से 10 विधायकों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो जो फॉर्मूला तय किया गया था, लगातार मंथन जो हुआ मंत्रियों के चेहरों को लेकर, नाम को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, उसके बाद अब दरअसल खबर ये कि बीजेपी और शिंदे गुट के बाद अब एनसीपी के जो मंत्री हैं, उनके भी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसके पहले जो विधायक हैं, उनके पास फोन जाने शुरू भी हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर ये कि एनसीपी के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं।